हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया। तो भाई आज आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने छोटे से प्यारे से इस चैनल पर, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं आपकी फिजिक्स इन हिंदी। ठीक है। तो भैया लास्ट टाइम पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इसके बारे में सही कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन, बोले तो नियत त्वरण वाले क्वेश्चन। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपने ये क्वेश्चन किया था। जी हाँ सर। अब देखो, इस क्वेश्चन को सर करने में सर थोड़ी सी मेहनत लगी थी, सबका आंसर आया था। ठीक है। अब इससे जुड़ा मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ। सर कॉन्सेप्ट क्या है, सीखते हैं। देखो मेरे लाल, एक बात समझना, एक बात समझना कि हम जो यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं, है ना, हम जो पढ़ रहे हैं सर, कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं हम सर? वो पढ़ रहे हैं जहां पर आपको त्वरण क्या दिया होता भैया? नियत दिया हुआ होता। जी हाँ सर। और जब याद रखना, जब कभी मेरे पास त्वरण नियत होता है सर, मेरे हिसाब से मैं पहली समीकरण हमेशा इस्तेमाल कर सकता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी। हाँ सर। अब ध्यान देना, क्या आपका वेग जो v है वो समय t के साथ बदल रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल बदल रहा है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। बात समझना, क्या दोनों वेरिएबल का पावर एक नहीं है? हाँ सर, दोनों वेरिएबल का पावर एक है। तो भैया v1 की पावर एक बराबर टी की पावर एक। सब बिल्कुल सही बात। अब बात समझना, बात समझना कि सर अगर मेरे पास दोनों वेरिएबल का पावर एक होता है और दोनों एक दूसरे के हमेशा आमने सामने होते हैं, क्या सर हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, या बोले स्ट्रेट लाइन वाला? याद है? हाँ हाँ सर याद है कि y प्रोपोर्शनल टू x स्ट्रेट लाइन बनता था। बिल्कुल 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 सही पकड़ा, बिल्कुल सही बात पकड़ रहे हो। जो कह रहा हूं कि सर y प्रोपोर्शनल टू x, जी हाँ सर, मतलब आप इसको बोलते हो लीनियर रिलेशनशिप, है ना, लीनियर रिलेशन या लीनियर फंक्शन जिसको बोलते हैं। हाँ सर। और जब कभी मेरे पास लीनियर रिलेशन आता है ना, रेखिक समीकरण मेरे पास बनती है सर, उस केस में, ऐसे केस में आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। सर कैसे निकालेंगे? सर ये हम निकालेंगे प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटा दो। अच्छा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा दो, तो इसको लेके आप एवरेज निकाल सकते हो। सबसे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आप उस समय अंतराल के लिए आप सूत्र लगा पाओगे। क्या? औसत वेग। औसत वेग कौन सा भैया? वी एवरेज। औसत वेग वी एवरेज, ये जो मेरे पास है ये आएगा बराबर से किसके? ये मेरे पास आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है, क्योंकि हम चल रहे हैं सरल रेखा पे, और सरल रेखा के लिए जब तक दिशा नहीं बदलेगी मेरे पास दूरी और विस्थापन सेम आता है। जी हाँ सर। तो मेरे पास चाहे दूरी की बात करो चाहे विस्थापन के साथ सेम आने वाला है। तो मेरे पास ये बन गया दूरी बटा समय। हाँ सर, बात तो ठीक है, ये कोई खतरनाक बात तो नहीं है। हाँ, खतरनाक बात नहीं है, बस इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रही है, इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं है मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे कैसे कैसे? देखियो अभी क्या कमाल मचेंगे इससे। यहाँ देख, वापस इस सवाल को देख। सर बहुत बड़ा सवाल था, देख अभी इसको दो लाइन के अंदर खत्म, दो लाइन के अंदर देख कैसे। सर मेरे पास क्या दे रखा है? एक ऐसा कण है, चल रहा है, आपने इस पे कोई बल लगाया था। जी हाँ। और उसकी वजह से मेरे पास क्या है? वस्तु का वेग बढ़ गया था। ठीक। तो सवाल के हिसाब से अगर पढ़ा जाए, पढ़ना कि सर कण का प्रारंभिक वेग से कितना है? 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। सब जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभिक वेग कितना है? 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके ओके ओके। v1 बराबर 1000 किलोमीटर प्रति, सॉरी किलोमीटर हमने बदल लिया ना, 1 किलोमीटर था तो 1000 मीटर पर सेकंड हो गया। और ऐसे करते करते सर उसका अंतिम वेग कितना है मेरे पास? 9000 मीटर पर सेकंड। सर 9000 कहाँ है भाई? 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही तो होता है। हाँ सर, बात तो ठीक है। अब जरा देखना सर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जब ये होता है मेरे पास क्या होता है? जो वेग है वो रैखिक रूप से बदलता है। तो ऐसी अवस्था में मैं इसका एवरेज क्या v1 प्लस v2 बटा 2 कर सकता हूं। सब ठीक है, कर लो। कितना आएगा? 1000 प्लस कितना? 9000 डिवाइड में से कितना? 2। जब हमने इसको सॉल्व किया भाई कितना आएगा? ये मेरे पास आएगा 5000 मीटर पर सेकंड। सर ठीक है, मेथड नंबर 2 है। सर ठीक है, वेग मिल गया। ठीक सर। अब वेग बराबर दूरी। सर दूरी कितना है? सर दूरी रखा है 4 मीटर, दूरी रखा है 4 मीटर, तो वेग बराबर दूरी बटा समय। सर ठीक है, लगाया। समय कितना भैया? 4 बटे 5000। सर 1000 को लिया ऊपर, 10 की घात माइनस का 3, भाग दिया कितना? 0.8 इंटू 10 की घात माइनस का 3। कितना हो गया? 8 इंटू 10 की घात माइनस 4। ओ हो, देख रहा है मेरे लाल, आंसर
जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो डिट्टो कॉपी पेस्ट आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। और सबसे अच्छी बात सर, बहुत छोटा सॉल्यूशन हो गया, बहुत छोटा सॉल्यूशन हो गया। तो सर ये आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया? लास्ट टाइम इसलिए नहीं बताया था ताकि आप बस इक्वेशन लगाना सीखो कि भाई इक्वेशन लगाना कैसे होता है, कि इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उसके आधार पर अपनी समीकरण को चुनना है और उसको लगा देना है। सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम परफेक्ट है, समझ रहा हूं सर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज मैंने आपको आज बताई ताकि आप इक्वेशन लगाना सीखो, साथ में अगर कभी आपको ऐसा कुछ केस दिख जाए सर हम उसका इस्तेमाल कर पाए। सर ठीक है, हम इसका इस्तेमाल और भी करेंगे आगे, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लो भाई देख चुके हैं, हाँ जी सर। बात करें सर अगले सवाल की, क्या दे रखा है? 10 किलोग्राम का कोई वस्तु है। सर ठीक है, होगा अपने को क्या है, 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान है, एक वस्तु है जिसका वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, ठीक सर। अब नियत वेग से गतिमान था, ओके। अब बोल रहा है उस पर 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए एक नियत बल लगा दिया। हमने कहा सर जहां जहां बल आएगा वहां वहां पे तुरंत मेरे पास आएगा। अब क्योंकि सवाल में बोला गया है कि बल मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। बल मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, या बोले तो नियत है। तो अगर बल नियत होगा तो आने वाला त्वरण भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सो ठीक है। अब अगर मेरे पास त्वरण नियत है तो आप गति के समीकरण इस पे लगा सकते हो, बिल्कुल सर, आराम से लगेगा। देख वो करने के बाद हमारे पास क्या होगा, वस्तु का वेग क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। सर कहां, विपरीत दिशा में। अच्छा सर वेग मतलब आप बोल रहे हो कि सर पहले मेरे पास कहां था, आगे था, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अब क्या हो गया सर, अब ये हो चुका है -2 मीटर पर सेकंड। सर ठीक है, बात में समझ रहा हूं। तो बोला सर इसके लिए कितना त्वरण उत्पन्न हुआ होगा अगर सर मेरे पास कितना है, 4 सेकंड। सर ये तो आसान लग रहा है, ये तो आसान लग रहा है। देख ध्यान दे सर, सवाल के हिसाब से प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, समय पता है, त्वरण निकालना। सर ऐसा कौन सा समीकरण है, ऐसा कौन सा समीकरण होगा जिसमें प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, समय दिया हुआ हो और त्वरण की बात कर रहा हूं? सर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, पहला वाला। अच्छा अंतिम वेग सर -2। सर माइनस क्यों, क्योंकि दिशा हो चुकी है विपरीत। सर प्रारंभिक वेग कितना, 10, त्वरण ए निकालना है, समय कितना, 4 सेकंड। ओके इसको चले जाएंगे इस तरफ, देखो सर -2 -10 -12, तो -12 इक्वल टू a × 4। तो आने वाला त्वरण ए कितना आएगा, -12/4 कितना हो गया, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टन है लाला। तो क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आ गया। सही तो आसान था, एकदम आसान, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब जो बात कर रहा हूं भैया वो एक कॉन्सेप्ट है, और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि भैया वो यहां भी काम आएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी बोले तो गुरुत्व के अधीन गति, उसमें भी काम पड़ेगा, है ना। और मतलब काफी अच्छी चीज है, कई बार इसको यूज करेंगे। तो देखो ये चीज है, क्या बोलते हैं, यदि कण विराम अवस्था से नियत त्वरण के साथ गति प्रारंभ करे। ध्यान से सुनना सर, ऐसी गति जहां पे मेरे पास प्रारंभिक वेग क्या हो भैया, 0 हो। विराम अवस्था बोले तो प्रारंभिक वेग कितना हो, 0 हो, और जो त्वरण है मेरे पास वो क्या हो भैया, कांस्टेंट हो। ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट हो। ध्यान सुनना, इसको बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। मेरे पास क्या भैया, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। सर ठीक है, बात ध्यान समझना। वैसे तो जो मैं बता रहा हूं मेन बात तो वही याद रखना, ठीक है। जो काम की बात क्या बोलते हैं, इस अवस्था में समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, सुनना। समान समय अंतराल बोले तो सर पहले t सेकंड, फिर अगले t सेकंड, फिर अगला t सेकंड, फिर अगला t सेकंड, मतलब ऐसे ये समय अंतराल लगातार चलता रहेगा। अब से t का मान कितना हो सकता है, जो तुम्हारा मन करे। 1 1 1 1 1 ले लो, 2 2 2 2 ले लो, 3 3 3 3 ले लो, 100 100 100 100 ले लो। बस क्या है, समय अंतराल समान होना चाहिए। अब उन समय अंतराल में तय दूरियां मान लो कितना है, S1 है, ये कितना S2 है,
ये कितना S3 है, ये कितना S4 है, ये कितना S5 है, ऐसे ही लगातार चलता जाएगा। जी हाँ, तो इन समय अंतराल में तय की गई दूरियों का जो अनुपात बनेगा, क्या बनेगा, 1:3:5:7:9 ऐसे, मतलब कि विषम संख्या होंगी, सब की सब विषम संख्याएं होंगी। और यकीन मानना मेरे दोस्त, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम इसको काम लेंगे, बहुत प्यारी चीज है। तो इसको कर दिया हमने बक्से में बंद। याद रखने लायक चीज है, इसलिए भैया थोड़ा सा जोर देना इस चीज में, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद ही रखना। मैं इसको खुद से रखता हूँ बॉक्स में, ये लो, ठीक है, याद रखना इस बात को, चलेगा सर। नो समस्या, नो टेंशन, नो दुख दर्द। ओके 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 सर, ठीक है। चलो मान लो फिर भी अगर सर मुझे एक डेटा देना हो, ध्यान सुनिए क्या बात कर रहा हूँ, इसी चीज में स्टार पॉइंट बात करता हूँ कि सर मान लो मेरे पास वही है, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, प्रारंभिक वेग कितना 0 है, त्वरण मेरे पास क्या है, नियत है। ठीक सर, मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूँ वो सब बात कुछ ऐसी, क्या बोल रहा हूँ, प्रथम 1 सेकंड, बोले प्रथम t सेकंड में, ठीक है, प्रथम t सेकंड में, प्रथम t सेकंड में तय की गई दूरी, प्रथम t सेकंड में तय की गई दूरी की बात करें, ठीक है, ध्यान सुनो सर। लगा रहा हूं मैं समीकरण नंबर दूसरा, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ। अब ठीक है सर, प्रारंभिक वेग 0 है, जी हाँ बिल्कुल 0 है, तो प्रारंभिक वेग 0 कर देता हूं। तो भैया s1 की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक वेग कितना 0 प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन at का स्क्वायर, सर ठीक है, मतलब प्रथम t सेकंड में तय की गई दूरी कितना, हाफ at स्क्वायर, सर ठीक है, ये मेरे पास आएगा। जी हाँ सर, नो समस्या, नो टेंशन, बात समझना। अब थोड़ा दिमाग लगा, चीज को समझ, थोड़ा सा फीलिंग पे लेके आता। सर अगर पहली वाले को ये 1 बोल रहा है तो सर अगले t सेकंड से कितना, उसका 3 गुना है, अगले t सेकंड से कितना 5 गुना है, फिर अगले में से कितना है 7 गुना है, फिर कितना है सर 9 गुना है। हाँ सर, बात तो करेक्ट, बात तो एकदम करेक्ट है। तो देख सर, अगर मेरे पास s1 का वैल्यू हाफ at स्क्वायर आया है, तो ये पक्का है कि मेरे पास जो अगला वाला आएगा s2, अगला वाला जो मेरे पास है सो कितना आएगा, सो आएगा इसका 3 गुना, तो सीधा इसका 3 गुना बनेगा। सर फिर अगला कितना आएगा, सर वो सीधा कितना, वो डायरेक्टली कितना 5 गुना आएगा। अच्छा सर, अगला कितना आएगा, अगला मेरे पास डायरेक्टली कितना 7 टाइम्स आएगा। अच्छा तो भाई ऐसे कहानी चलती रहेगी, एकदम सही पकड़ा तुमने बात को। सर ठीक है, ये चलेगी। तो ये मेरे पास पॉइंट नंबर 1 जो इसमें याद रखने का, पॉइंट नंबर 1 जो आपको इसमें याद रखने का, ठीक है। बात करते हैं सर, इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूं, सेम कंडीशन, यदि प्रारंभिक वेग शून्य हो, यदि प्रारंभिक वेग शून्य व त्वरण नियत हो, तब ध्यान सुनना, तब की बात करें, ठीक है। तब हमारे पास हम जो बात कर रहे हैं कि प्रथम कैसे बताएं इसको यार को, थोड़ा सा आसान करते हैं आपके लिए। प्रथम पूरा 1 सेकंड, प्रथम पूरा 2 सेकंड, प्रथम पूरे 3 सेकंड, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। तो इनमें तय दूरियां कितना है, देखना सर, बात करो सर, पूरा टाइम की बात कर रहा हूं सर, टाइम लिया हमने पूरा 1 सेकंड, सर ठीक है, फिर हमने लिया सर टाइम कितना, पूरा 2 सेकंड, समझना सर, फिर हमने लिया पूरा 3 सेकंड। सर इसमें अलग क्या है, पिछला के तरीके सेम तो लग रहा है, देख समझना क्या बात कर रहा हूँ, कि इसमें फर्क ये था कि मेरे पास क्या है, मान लो कि कण चल रहा है एक सरल रेखा,
ठीक है। और सर मैंने इसको टुकड़ा में तोड़ा है, ऐसे ऐसे, समझना, ये 1 टी सेकंड है, 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 समझ रहा। हाँ सर, तो एकदम समान समय अंतराल की बात कर रहा था। यहाँ जो कहानी सर वो कुछ ऐसे, यहाँ की सर कहानी कुछ ऐसे कि मान लो मेरे पास क्या है, कण आपका चल रहा है सरल रेखा में, सर ठीक है। मैं कह रहा हूँ सर हमारी शुरुआत हुई यहाँ से, t बराबर 0 से, पॉइंट ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। मैं कह रहा हूँ सर पहले 1 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 1 सेकंड में जो हमने दूरी चली है, हम उसको फिलहाल यहाँ पे कितना S1 बोल रहे। फिर 0 से लेकर 2 तक जो हमने चला है, कहाँ तक, पूरा 2 तक, ये कितना भैया, इसको S2 बोल रहा हूँ। फिर ऐसे ही 3 तक वाली को मैं कितना S3 बोलूंगा। सर ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ सर, पहले मैं बात कर रहा था सर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। हाँ सर, लेकिन अभी क्या है, पहले ये पूरा, फिर अगला ये पूरा, फिर ये पूरा, डिफरेंस है। हाँ सर, तो देखना इन दूरियों की बात करें सर, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं। तो पहले वाले सर दूरी की जो हम बात करें, ठीक है, मान लो आप फिलहाल इसको कितना टी बोल देते हैं, थोड़ा आसान करता हूँ उसको, थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ। एक काम पर इसको ऐसे याद रखूँ, ठीक है, अरे टी करता हूँ, टी 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 करता है, ये टी, ये भी टी। देखो प्रथम टी सेकंड, फिर कितना 2 टी सेकंड, फिर कितना 3 टी सेकंड की बात कर रहे हैं, तो हम इसको टी ही बोल देते हैं ताकि एक जनरल फॉर्मूला बन जाए मेरे पास, जनरल जनरल जनरल। हाँ ओहो, तो ठीक है, देखो ये कितना पास है, ये टी है, तो भैया ये कितना 2t है, ये कितना 3t है। तो इनमें जो तय दूरियां हमें उनका अनुपात बता रहे हैं सर, ठीक है। तो सुनना, मेरे पास S1 है, S2 है, S3 है सर, ऐसे मेरे पास ये लगातार चलते रहेंगे और इनका जो अनुपात होगा, ध्यान समझना सर, सबसे पहले वाले में कितना 1 का स्क्वायर, दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर, अगले वाले में कितना भैया 3 का स्क्वायर, अगले वाले में कितना भैया 4 का स्क्वायर। तो भाई जो भी नंबर मेरे पास आएगा उसका स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे मेरे पास आएगा। असल में मतलब वाकई में मतलब देखे तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे, गलती से एक आध सवाल मिल जाए तो मिल जाए, वरना हमारा मेन काम भैया इससे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसका इस्तेमाल तो बहुत ही शानदार तरीके से होता है कि भैया, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इसको पूछा भी गया है और हम न्यूमेरिकल में इसको काम भी बहुत बढ़ लेंगे, ठीक है सर। ठीक है, देखो कैसे सवाल बनेंगे, कई बार डायरेक्टली इनको पूछा गया, पढ़ो। विराम अवस्था से चलकर सर, ठीक है, विराम अवस्था बोले तो प्रारंभिक वेग 0 की बात कर रहा है, ठीक सर। एक कण प्रथम 2 सेकंड सर, ठीक है, पहले 2 सेकंड में क्या बोल रहा है, x दूरी तय किया, फिर अगले 2 सेकंड में कितना सर, y दूरी तय किया सर, ठीक है सर। देखना क्या मेरे पास समान समय अंतराल है, हाँ सर, और उनमें कुछ दूरी चल रहा है, जी हाँ सर। प्रारंभिक वेग 0 भी है, बिल्कुल सही बात सर, प्रारंभिक वेग 0 है। और सर त्वरण को हम नियत फिलहाल यहाँ पे मान दे रहे हैं, क्योंकि सर कुछ दिया नहीं है तो आप नियत मान के चलोगे सर, ठीक है। अब सर प्रारंभिक वेग 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और सर क्रमागत समान समय अंतराल है, लगातार 2 समान समय अंतराल है। तो भैया हमें पता है कि सर 2 समान समय अंतराल में तय दूरियां 1:3 में आएंगी, जी हाँ सर। तो इसको अगर और ढंग से लिखा जाए कि भैया S1 का S2 से जो अनुपात है वो कितना 1/3 है, जी हाँ सर। और S1 को इसने बोला है x, S2 को इसने बोला है y, ये कितना 1/3, जी हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर 3x। अरे वाह सर, ऑप्शन नंबर सी आ गया सर, बढ़िया है, एक नंबर शानदार है, चलेगा, डन 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 डन। अगला सवाल देख पढ़, एक वस्तु है, ठीक सर, क्या बोल रहा है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता, तो ठीक है, विराम अवस्था बोलते हो प्रारंभिक वेग कितना 0, ओके। फिर बोलता है इसके द्वारा चौथे सेकंड में और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात सर, ठीक है, चौथा और तीसरा, ओके। देखना सर स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ओके सर, ध्यान देना सर, पहला सेकंड फर्स्ट, दूसरा सेकंड ये रहा, थर्ड सेकंड सर ये रहा, फोर्थ सेकंड यहां आएगा, फोर्थ के बाद सर फिफ्थ भी आएगा ही सही सर। देखना क्या ये सब के सब एक सेकंड के अंतराल है, हाँ सर, पहला पूरा सेकंड 1, दूसरा पूरा सेकंड 1, तीसरा पूरा सेकंड 1, चौथा पूरा सेकंड 1, पांचवा पूरा सेकंड 1, हाँ सर। क्या ये समान समय अंतराल नहीं है, हाँ सर, सबके सब समान समय अंतराल है 1 सेकंड के। तो देख हम फिर वही तो बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है और इसका त्वरण मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है,
तो क्रमागत समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना आएगा, 1:3, 5:5, 7, 9 ऐसे चलता रहेगा। सर उसने क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है चौथे सेकंड और तीसरे सेकंड की दूरियों का अनुपात। अच्छा, उसने पूछा है चौथे सेकंड की तीसरे सेकंड की दूरी का अनुपात। सर ठीक है, चौथे का तीसरे के साथ अनुपात। सर चौथे का अनुपात कितना, 7, तीसरे कितना, 5, खत्म, आंसर आ गया 7/5, ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यार से, अरे वाह सर, सही तो शानदार चीज है, एकदम सही बात, एकदम परफेक्ट बात है। अगला सवाल पढ़, क्या बोलता है, एक वस्तु विराम से गति प्रारंभ करके कुल 15 सेकंड के लिए नियत त्वरण से गति करती है। सर ध्यान से पढ़ना मेरे लाल, वस्तु विराम से, ओके, प्रारंभिक वेग 0 लेने का है। सर ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 ले लिया, ओहो, प्रारंभिक वेग 0 ले लिया। ऊपर से बोला है त्वरण क्या भैया, कांस्टेंट, बोले तो नियत, ओके, नियत ले लिया। अब क्रमागत समान समय अंतराल, देखो सवाल ध्यान से पढ़ो, दिख जाएगा आपको, पहला 5 सेकंड, फिर अगला 5 सेकंड, फिर अगला 5 सेकंड। हाँ सर, समय अंतराल तो सेम बोल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो पहले 5 सेकंड में से कितनी दूरी बोल रहा है सर, S1 बोल रहा है। फिर अगले 5 सेकंड में क्या बोल रहा है सर, S2 बोल रहा है। फिर अगले 5 सेकंड में कितना बोल रहा है सर, S3 बोल रहा है। हम यही तो बात कर रहे हैं मेरे लाल कि सर यदि प्रारंभिक वेग 0 हो, त्वरण नियत हो, तो समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5 होता है। हाँ सर, आपने बताया है, तो वही बात में आगे बस रिपीट कर रहा हूं। तो देख मेरे लाल, क्या बोल रहा हूं, समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां 1:3:5 में आएंगी, तो भैया इनको आपस में भाग दे दो। भाग देने के बाद ये आपस में क्या होती है सर, बराबर हो जाती है। तो S1/1, S2/3, S3/5। सर ये कैसे होता है भाई, ये बेसिक गणित है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है, बात कर सर और भी तरह के सवाल, और भी तरह के सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ो 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 पढ़ो, क्या बोलता है कि सर एक कण है विराम अवस्था से प्रारंभ हुआ। सर ठीक है, कण है विराम अवस्था से प्रारंभ, तो कण ए की बात कर रहा हूं, प्रारंभिक वेग से इसका 0 है और त्वरण कितना, A1 बोला है। सर ठीक है, फिर दूसरा कण लिया है, ठीक है, इसके 2 सेकंड के पश्चात, ध्यान सुनना, प्रथम को फेंकने के 2 सेकंड के पश्चात कण बी भी विराम अवस्था से चलकर नियत त्वरण A2 के साथ गति करता है। सर ठीक है, दोनों का साथ त्वरण नियत है। सर कहानी कुछ एक जैसी, बस फर्क क्या है, बी चला है 2 सेकंड के पश्चात, 2 सेकंड के बाद। अब समझना, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बच्चे अक्सर इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। पश्चात मतलब बाद में, पश्चात मतलब बाद में, मतलब से इसको 2 सेकंड कम मिले हैं, समझना, 2 सेकंड बाद में चला है, मतलब ये 2 सेकंड से पहले चल रहा है, ये 2 सेकंड पहले से चल रहा है और ये 2 सेकंड के बाद में चला है। ऐसा मतलब बी को चलने के लिए 2 सेकंड कम मिल रहे हैं, 2 सेकंड कम मिल रहे हैं। सर ठीक है, बात सुनो आगे। अब क्या बोल रहा है सवाल के हिसाब से, यदि ए की गति के आरंभ से 5वें सेकंड में दोनों ने समान दूरी तय किया, तो A1 A2 का अनुपात बताओ। सर ठीक है, क्या बात कर रहा है सर, पहले ए की गति के 5वें सेकंड से। सर ठीक है, बात करता हूं सर, ए की गति बात करें, ए की गति। सर ठीक है, ए की गति का पहले पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड। सर ठीक है, तो 5 सेकंड तक किसने करी गति, ठीक है, ध्यान सुनना, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। सर इसने गति किया है 5 सेकंड तक। सर इसने 2 सेकंड के बाद गति प्रारंभ किया, तो इसको 2 सेकंड कम मिले होंगे। सर एकदम सही बात, इसने कितना, इसको सर लगे 3 सेकंड अभी तक, इसने अभी तक 3 सेकंड तक गति कर लिया। और सवाल में बोला क्या, ध्यान से पकड़ना, ध्यान से क्वेश्चन पकड़, क्या बोलता है कि सर ए की गति के 5वें सेकंड में दोनों ने समान दूरी तय किया। अच्छा सर, मतलब इसका तो है 5वां सेकंड, इसका है तीसरा सेकंड, इसमें दोनों ने समान दूरी तय किया है, इसमें दोनों ने समान दूरी तय किया है। अगर बात करो सर एक है, सर S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, हमने पढ़ रखा है। सर अनुपात क्या आता है, 1:3:5:7:9। जी हाँ, सेम कहानी सर, यहाँ पर S1, S2,
S3 सर कितना 1:2:3 सर ठीक है। अच्छा S1 का वैल्यू भी लिखवा चुका हूं, हाँ सर आपने लिखवाया था, S का वैल्यू आपने लिखवाया था S1 का हाफ AT², सर ठीक है। तो भैया इसके लिए जो 5वां सेकंड होगा SA कितना आएगा सर, ये आएगा 9 गुना आएगा, 9 गुना हाफ A1T² चलेगा, हाँ सर हाफ A1 इंटू टी का स्क्वायर सर ठीक है। और यहाँ पे जो B के लिए आएगा सर वो कौन सा है, इसका तीसरा सेकंड है, कितना 3 गुना, ओ सॉरी प्लस कर दिया मैंने, ओहो प्लस कर दिया, सॉरी 1:3:5 होना था, ठीक है। तो कितना भी आएगा मेरे पास, 5 गुना मेरे पास आएगा। तो 5 गुना बोले तो 5 गुना उसको पहले काटो, कितना आएगा 5 गुना कितना हाफ A2 इंटू टी का स्क्वायर। ध्यान से पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ, जनरल तरीका भी बताऊंगा, जनरल तरीका भी बताऊंगा, पर पहले जुगाड़ बताया, पहले तो मैंने बताया जुगाड़, बढ़िया चीज, ठीक है। समझना क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास दोनों कण ने चलना प्रारंभ किया पी चला 2 सेकंड के बाद, तो भैया पक्का इसको 2 सेकंड कम टाइम मिला है। तो बोल रहा है कि जब ए के लिए 5 सेकंड पूरे हो गए, जब इसका 5वां सेकंड है तब इसका तीसरा सेकंड है, और उस 1 सेकंड में दोनों ने समान दूरियां चली है। तो ठीक है भैया, इसके लिए कितना आएगा 9 इंटू 1/2 A1 इंटू टी का स्क्वायर, इसके लिए कितना आएगा 5 इंटू 1/2 A2 इंटू टी का स्क्वायर। अब सवाल में साफ साफ बोला गया कि सर दोनों ने समान दूरी चला है, लगा दो सर। SA कितना है 9 इंटू 1/2 A1 इंटू टी का स्क्वायर, यहाँ आएंगे सर 5 इंटू 1/2 A2 इंटू टी का स्क्वायर, सर ठीक है। सर 1/2 से 1/2 काटा, टी स्क्वायर काटा, सर सिंप्लीफाई कर दो, देखो यहाँ से क्या A1 बटा A2, 9 को से लेके जाएंगे उस तरफ 5/9, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो 5/9 ऑप्शन नंबर ए आ गया, सर ठीक है, आंसर तो बैठ गया। अगर आपको ये अच्छा लगाओ मेथड नंबर 1 तो बहुत बढ़िया, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं सर, और भी आसान तरीके अपने पास है। कैसे, देखो अगर सवाल पढ़ोगे, सवाल की लैंग्वेज से पकड़ में आएगा। सब बात कर रहा है 5वें सेकंड, मतलब nवें सेकंड की बात कर रहा है। अच्छा nवें सेकंड के फॉर्मूले क्या हमने पढ़ रखा है, हाँ सर बिल्कुल पढ़ रखा है। nवें सेकंड का फॉर्मूला देखे तो वो पढ़ता है SN बराबर U प्लस A/2 इंटू 2n-1। हाँ सर, देखो बात करता हूं सिर्फ किसके लिए, ए के लिए। सर ए के लिए प्रारंभिक वेग 0, 1/2 त्वरण कितना A1 सर 2n-1, सर कौन सा सेकंड है 5वां सेकंड, तो 2 इंटू 5वां सेकंड 5 माइनस का 1 बराबर कितना का भैया 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 कितना 9, तो 9A1/2, सर ठीक है। सर बात करें बी के लिए, सर बी के लिए कौन सा सेकंड आएगा, सर वो आएगा 2 सेकंड बाद चला तो कितना तीसरा सेकंड उसका आएगा। तो बी के लिए बात करें, प्रारंभिक वेग उसका भी 0, 1/2 उसका त्वरण कितना A2 ब्रैकेट में 2 इंटू n कितना 3 सेकंड माइनस का 1 रखा, तो भैया सॉल्व करने पर SP कितना आया 5A2/2। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि SA बराबर SB है, यहाँ पर रखा तो 9A1/2 बराबर 5A2/2। सर हमने थोड़ा सा किया काटा पिटी, हमने 2 से 2 को काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से A1/A2 कितना हो गया 5/9, तो ये मेरा हो गया आंसर। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको कर सकते हो। डन है, जी हाँ सर, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सर। अगला सवाल देखो, अब सर ये सवाल ध्यान समझना, ये सवाल थोड़ा ध्यान समझना सर, क्योंकि भैया तुम लोग ऐसे सवाल में बहुत अटकते हो, बोलते हो कि सर हमसे ये वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ वही है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ना। क्या बोलता हूं, पढ़। एक 10 सेंटीमीटर मोटाई का लकड़ी का एक गत्ता है, सो ठीक है, 10 सेंटीमीटर मोटाई का लकड़ी का एक गत्ता है, ओके ठीक है। अब उसको पार करने में ठीक है, पार करने पर गोली का वेग 200 मीटर पर सेकंड से घटकर 100 मीटर पर सेकंड रह जाता है। सर वेग कम हो रहा है, बात समझ रहा है, हाँ सर। वेग कम कब होता है सर, जब मंदन होता है, सर ठीक है। तो बोला ऊपर सवाल में बोला गया कि मंदन एक समान है, मतलब ए का वैल्यू क्या मेरे लाल कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसका मान कितना, मंदन मतलब किसका मान, ए का मान कितना, सर ठीक है समझता हूं। ध्यान समझना क्वेश्चन, लैंग्वेज पकड़ेंगे सर बहुत प्यार से, देखो
देख मेरे दोस्त क्या बोलता है कि सर मेरे पास प्रारंभिक वेग कितना बोला गया है, ये बोला गया 200 मीटर पर सेकंड। सर अंतिम वेग क्या बोला गया है, 100 मीटर पर सेकंड। सर वेग कम हुआ है तो मतलब मंदन होगा, लेकिन जो भी है सर वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या बोला गया, मंदन, कम हो रहा है वेग। सर ठीक है, और कितनी देर में हुआ है, सर ये हुआ है इस 10 सेंटीमीटर मोटाई के अंदर, मतलब चली गई दूरी सर कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सर बदला किसमें, मीटर में, तो 10 इंटू 10 की घात -2, सिंप्लीफाई किया 10 की घात -1 मीटर। सर ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक सर, अब बात समझ। सर क्वेश्चन पकड़ो। सर प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण की बात करना है, दूरी है। सर कौन सी समीकरण लगाई जाए, अरे सर सिंपल सा कैसे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा सर अंतिम वेग कितना, 100 का स्क्वायर 10 की घात 4, प्रारंभिक वेग कितना, 200 मतलब 2 इंटू 10 की घात 2। जी हाँ सर, स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4। डन सर। अब क्या हो रहा है सर, मंदन हुआ है, मंदन होगा तो भाई माइनस आएगा। ओके, ए का वैल्यू निकालना है, ऐसा दूरी कितना, 10 की घात -1। ओके, एक काम करते सर, इसको सर ले आओ इस तरफ और इसको ले जाते हैं इस तरफ। ओके देखो, 2 इंटू ए इंटू 10 की घात -1, यहाँ कितना, 4 इंटू 10 की घात 4 माइनस 1 इंटू 10 की घात -4, इनको घटाया कितना, 3 इंटू 10 की घात 4। देखो यह ए कितना हो गया सर, 3 इंटू 10 की घात -4, ये माइनस पावर इधर की किस में हो जाएगी, प्लस में, तो 10 की घात कितना, +1 डिवाइड में कितना, 2। ओके सर एक काम करते हैं, इस 2 से इस 10 को काटो सर कितना, 5 बार। ओके सर मल्टीप्लाई क्यों सर, 3 इंटू 5 कितना आएगा भैया, 15 आएगा, तो 15 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा आंसर। ठीक है भैया, ये सारे ऑप्शन में क्या है पता, पावर नेगेटिव में है, मतलब पावर स्क्वायर है ये। ठीक से देख नहीं रही है, बस है, मान लो ये स्क्वायर में। ठीक है, ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 15 इंटू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलेगा, डन है सर, बढ़िया बढ़िया, आराम से हुआ। अगला पकड़ो सर, वैसे ही और भी सवाल है, ध्यान से पढ़ते हैं, आराम से इनको कर लेंगे। जी हाँ सर, पढ़ो। एक 5 सेंटीमीटर मोटाई की लकड़ी के गत्ते से गोली गुजरने के बाद अपना 1/3 वेग, 1/3 वेग खो देता है। सर ठीक है, होगा कुछ, बात करते हैं। सर ये रहा लकड़ी का गत्ता। ओके, इस लकड़ी के गत्ते में भैया एक गोली मेरे पास हमने भेजी थी। सर ठीक है, हमने यहाँ पे क्या है, एक गोली को आगे भेजा। ओ हो रुको, हमने यहाँ से एक गोली को आगे भेजा, मान लो से कितना वेग था, u था। अब वो बोल रहा है कि इस लकड़ी के गत्ते से गुजरने के बाद उसका वेग कितना, 1/3 खो दिया। 1/3 तो खो दिया सर, u में से 1/3 खो दिया तो कितना बचेगा सर, एलसीएम लेंगे कितना, 3 यहाँ पर आएगा, ये कितना 2u/3। सर ठीक है, मतलब प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग से कितना 2u/3 है। अब सर जरा सोचना, क्या इस लकड़ी के गत्ते की अपने आप कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। जी हाँ सर, कुछ ना कुछ मोटाई तो होगा। अब वो बोल रहा है कि सर लकड़ी के कितने गत्ते गोली को विराम में लाने के लिए आवश्यक है, मतलब कि वस्तु को रोकने के लिए कितने गत्ते लगाने पड़ेंगे। अच्छा सर ये कैसे करेंगे, तो एक दिमाग लगाते हैं। सर जो भी है, हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया लकड़ी के गत्ते, हम ये मान के चल रहे हैं कि लकड़ी के गत्ते ने जो मंदन उत्पन्न किया है, हम उसको नियत मान के चल रहे हैं, क्योंकि सर दिया नहीं है तो फिलहाल थोड़ा मान लेंगे, क्योंकि भैया इसके अलावा यहाँ पे और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मंदन नियत मानो। ओके सर, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, सर दूरी कितना, t माना है, हमारे फिलहाल a का मान नहीं पता, तो पहले a निकाले। जी हाँ सर, ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग और मेरे पास मोटाई हो, है ना, एक काम उसको टी मत लिखो ना, कंफ्यूज है, इसको आप x लिख लो, इसकी मोटाई आप कितना x मान लो। ठीक है, दूरी है और a की बात करने से कौन सी समीकरण लगाऊं सर, तीसरी लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर अंतिम वेग 2u/3, हाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u, 3 का स्क्वायर 9, प्रारंभिक वेग कितना, u का स्क्वायर, क्योंकि मंदन है तो भैया माइनस है 2, a दूरी कितना x। ओके सर सिंप्लीफाई करते हैं,
सर इसको ले आओ इस तरफ और इसको ले आओ इस तरफ, सर ठीक है। तो 2ax बराबर कितना आएगा, यू स्क्वायर माइनस का 4u स्क्वायर बाय 9। सर हमने लिया एलसीएम, तो भैया 9 आ गया एलसीएम, ये कितना 9u स्क्वायर माइनस का 4u स्क्वायर। सॉल्व करते देखो कितना 2ax कितना हो गया, ये बनेगा 5u स्क्वायर बाय 9, इक्वेशन नंबर 1। सर ठीक है, बढ़िया है। सर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना दी। सर आपने इसको ए क्यों लिखा, देख क्योंकि फिलहाल मेरे पास क्या था, ए नहीं पता था तो मैंने ए निकाला। सर क्यों निकाला, मैंने कहा है यार, हर बार कहता हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए कम से भी कम आपको ए के बारे में पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तीनों समीकरण से भैया ए तो आता ही आता है। सर ठीक है, अब सवाल ध्यान से सुनना, क्या बोलता हूं ध्यान से सुनना। तो उसने पूछा है कि इस गोली को रोकने के लिए कितने गत्ते और लगाने पड़ेंगे। अब जरा सोचना कि सर अगर एक गत्ता लगने से 1/3 वेग कम हुआ है, सर अगले गत्ते में फिर कम होगा, अगले गत्ते में फिर और कम होगा, अगले गत्ते में फिर और कम होगा। सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम सही है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सर हर एक गत्ता उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार को खाएगा। सही, एकदम सही बात। सर मान लो कि भैया मैंने ऐसे कितने n गत्ते लगा दिए, जरा सोचना, एक गत्ता चला तो x दूरी, ओहो, अगर हमने एक गत्ता पार किया तो हमने x दूरी चला, अगर हमने 2 गत्ते पार किया तो x प्लस x कितने 2x दूरी चलेंगे, अगर हमने 3 गत्ते पार किए तो x प्लस x कितना 3x चलेंगे। और सर अगर मेरे पास ऐसे n गत्ते हो गए तो हमारे द्वारा चले गई दूरी कितना का भैया nx, समझ लो। 2 के लिए 2x, 3 के लिए 3x, 4 के लिए 4x, 5 के लिए 5x और n के लिए nx। ओके सर, समझ गया। तो सर हमारे पास प्रारंभिक वेग तो वही u ही है। अब वो बोला कि सर वस्तु को रोकना है तो भाई अंतिम वेग कितना आएगा, सर 0 आएगा। ओके सर, अंतिम वेग कितना भैया 0 आएगा। सर डन है, बात समझ रहा हूं। अब देखना सर, मेरे पास वही समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सर ठीक है, सर अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग सर कितना u का स्क्वायर। सर ठीक है, मेरे पास मंदन था तो माइनस का 2 एक्सेलरेशन a, ये रहा nx। सिंप्लीफाई करते हैं, सर u स्क्वायर बराबर 2ax इंटू n। सर 2ax का निकाल चुका हूं, यहां डाल दो। सर कितना है मेरे पास, सर ये रहा मेरे पास u स्क्वायर, 2x कितना 5u स्क्वायर बटा 9, ये कितना हो गया n। सर हमने यहाँ पे क्या किया, आप देखो सर u स्क्वायर से u स्क्वायर काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर n कितना आएगा सर 9/5। सर भाग देंगे सर कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 1 पॉइंट, है ना, भाग दे रहा हूँ 1 पॉइंट कितना 5 8 40 1.8, मतलब सर एक गत्ता पूरा और दूसरे गत्ता कितना सिर्फ 0.8। तो मतलब टोटल राउंड फिगर में भैया 2 गत्ते ऐसे लगेंगे उस वस्तु को रोकने के लिए हमारे पास इतने गत्ते उसमें लगने वाले हैं। सर ठीक है, बात मैं आपकी समझ रहा हूं, यही बात आपको समझना था। सर 2 गत्ते लगेंगे उसे रोकने के लिए। अच्छा सर ऐसे मेरे पास एक सवाल और है, यहाँ देख 2 सेंटीमीटर मोटाई के लकड़ी के गत्ते से गोले गुजरने के बाद अपना आधा वेग खो देती है। सर ठीक है, सेम टाइप का सवाल है। मेरे पास एक लकड़ी का गत्ता है, सर ठीक है, मेरे पास एक गोली आई थी इसी वेग u के साथ, इससे गुजरने के बाद उसने अपना आधा वेग खो दिया, आधा मतलब u बटा 2, खो देने के बाद कितना बचेगा, सर u/2 बचेगा। सर ठीक है, u/2 मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना कि सर तो लकड़ी के और कितनी अतिरिक्त दूरी तय करने के बाद, ठीक है, लकड़ी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ठीक करता हूं, ओहो लकड़ी के अंदर और कितनी अतिरिक्त दूरी तय करने के बाद वस्तु विराम अवस्था में आएगी। सर ठीक है, उसकी बात करता हूं। मान लो अब ये क्या सर, अभी मेरे पास सवाल कुछ ऐसा था कि भैया प्रारंभिक वेग u था तो x दूरी चलने के बाद वेग कितना u/2 हो गया। अब कह रहे हैं सर कि इसके बाद और कितना चलना होगा लकड़ी के अंदर ताकि उसका वेग कितना हो जाए भैया 0 हो जाए। सर ठीक है, सर फिर से बात करें, देखो पहली समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर
प्लस 2as। सर अंतिम वेग कितना है, u बटा 2, तो u बटा 2 का स्क्वायर यहां करेंगे। प्रारंभिक वेग कितना, u का स्क्वायर। सर वस्तु में क्या है, मंदन है तो माइनस साइन। सर a का वैल्यू नहीं पता। सर दूरी कितना चला है, एक कितना रखा है, 2 सेंटीमीटर। सर ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पर। सिंप्लीफाई करते हैं सर, ये आएगा u स्क्वायर बटा 4, ये कितना u स्क्वायर, ये कितना 4a। सर ठीक है, यहां से a का मान कितना हो गया सर, ये आएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 4, यहाँ पे कितना 4 था। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो a का मान कितना आने वाला है, ये आएगा 3u स्क्वायर बटे कितना 16, ये मेरे पास a का मान है। ठीक सर, अब वो बोला कि सर और कितना अतिरिक्त दूरी, मान लो सर कितना मेरे पास x है ना, ये कितना मेरे पास पहले रखा था कितना 2 सेंटीमीटर। मान लो कि सर इसके बाद हमें x सेंटीमीटर और चलना पड़ेगा। सर ठीक है, मान लेता हूं फिर से वही समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखना अंतिम वेग इस बार कितना 0, प्रारंभिक कितना सर u का स्क्वायर। सर मंदन है जी हाँ 2 इंटू a। सर a का निकाल चुका हूं कितना 3u स्क्वायर बटा 16, और दूरी सर कुल कितना हो गया, पहले का 2, अभी x और ज्यादा चला। ठीक है, x और किस लिए, वस्तु को रोकने के लिए। देख फर्क समझना सर, पहले सिर्फ 2 चले थे तो वेग u बटा 2 था, अभी 2 प्लस x चलाओ तो वस्तु रुक गया है। हाँ सर, ये बात समझना सर। ठीक है, समझा समझा समझा, आगे बढ़ आगे बढ़। तो भैया u स्क्वायर को सर रखा इस तरफ, ये कितना हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू 3u स्क्वायर बटा 16, ब्रैकेट में भैया कितना 2 प्लस x। सर ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 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 सर, u स्क्वायर से u स्क्वायर चला गया जी हाँ, 2 से काटो भैया सो कितना 8 बार। ओके सर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको किया जाए। देखो 8 को लेंगे सिर्फ, 8 आया इस तरफ, ये 3 आएगा तो डिवाइड में, सर कितना 8 बटा 3 बराबर कितना हो गया 2 प्लस x। सिंप्लीफाई करेंगे सर, x कितना हो गया, ये आएगा 8 बटे 3 माइनस का 2, एलसीएम लिया जैसे कितना मेरे पास 3 ले लिया एलसीएम, ये कितना 8, 3 इंटू 2 कितना 6, सॉल्व किया सर 2 बटा 3 सेंटीमीटर। मतलब कि इतना दूरी और चल लेने के बाद, इतना दूरी और चल लेने के बाद आपकी वस्तु फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। सर ठीक है, बात एकदम समझा हूं, ना कोई दिक्कत है, ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन है। सर ठीक है ठीक है ठीक है, बात पक्की पकड़ में आ रही है क्या, जी हाँ सर। ओके, चलो चलो चलो, सही, काम तो आसान था। अब से थोड़े और भी हमारे पास क्वेश्चन है, बड़े सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ जाए। क्या बोलते हैं, ये कर लिया क्या हमने, यार तो हमने कर लिया ना, इसको हटाओ, इसको हटाते हैं भैया। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सवाल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, बढ़िया टाइप का सवाल है। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं और क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सब करना कैसे होता है वो भी समझने वाले। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो भाई क्या बोलता है, एक कार विराम से कुछ समय तक नियत दर से, ध्यान से सुनना, बहुत नॉलेज वाला क्वेश्चन है, बहुत तमीज से पढ़ना पड़ता है। ध्यान से सुनना क्या बोलता हूं, मेरे पास ऐसे सरल रेखा में कर रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एक कार विराम से प्रारंभ होकर, सर ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना बोल रहा मेरे लाल, 0 बोल रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है नियत दर से त्वरित होता, भैया त्वरण का मान भैया क्या है, नियत। सो ठीक है, तो भैया पहला त्वरण कितना बोला गया, अल्फा, वो भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक सर, फिर बोल रहा है उसके पश्चात यह नियत द्वारा बीटा से मंदित हो रहा है। अच्छा सर, मतलब 2 त्वरण है, एक नहीं 2 है। अच्छा सर ठीक है, तो भैया पहले चला अल्फा के साथ, फिर वही वस्तु क्या हो रहा है सर, मंदन हो रहा है। वस्तु में साहब क्या हो रहा है, आपका मंदन हो रहा है, माइनस का बीटा। सर ठीक है, मंदन हो रहा है, मंदन बोला गया है। सर ठीक है, और वापस आके रुक जाता है, तो अंतिम वेग भैया फिर से कितना होगा भैया मेरे पास, इसको v2 कितना भैया 0 बोलता हूं। सर ठीक है, 0 हो गया। अब बोल रहा है अगर इस पूरे कार्यक्रम में लिया गया कुल समय कितना t है, इस पूरे कार्यक्रम में लिया गया कुल समय कितना भैया t है, तो भैया मेरे पास प्राप्त अधिकतम वेग क्या होगा, प्राप्त अधिकतम वेग क्या होगा। अब मेरी बात समझना, देखो सबसे पहले भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मुझे बताओ, जब तक वस्तु के पास त्वरण रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, क्या वेग बढ़ेगा, जी हाँ। तो जब तक त्वरण है वेग बढ़ेगा, जैसे ही मंदन आएगा सब वेग कम होना शुरू हो जाएगा। सब बात तो एकदम सही है, जरा सोचना क्या बोलता हूं कि सर प्रारंभ में सब वेग कितना 0, त्वरण आया अल्फा, सब वेग बढ़ेगा
और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ेगा, सब बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका है। हाँ सर, अब क्या है सर, अब मंदन है, अब क्या है, मंदन है सर। अब मंदन की वजह से क्या वेग कम होना शुरू होगा? हाँ सर, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और सर कितना, जीरो हो जाएगा। हाँ सर, तो अगर आपने थोड़ा देखा हो, समझा हो कि सर वेग बढ़ते 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 सबसे ज्यादा कहां मिला सर? यहां मिला, यहां पे, मतलब जहां तक आपके पास त्वरण था वहां तक वेग बढ़ता चला गया, तो भैया सबसे ज्यादा वेग कहां मिला सर? इस पॉइंट पर। सबसे ज्यादा वेग आपको इसी पॉइंट पे मिलने वाला है सर, ठीक है? बात पकड़ रहा हूं, बात पकड़ रहा हूं। तो भैया नाम दे दो, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी। पहले बताऊंगा भैया नॉर्मल तरीका, फिर बताएंगे जुगाड़, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? पहले बात सुनना सर। देखो, अगर आप ध्यान दो सर, पूरी की पूरी सर गति दो टुकड़ों में। हाँ सर, पहले क्या है? त्वरण, फिर क्या है? मंदन। तो एक काम करते, दोनों को अलग अलग पकड़ते हैं, दोनों को अलग अलग पकड़ते हैं सर, ठीक है? मेरे पास दो टुकड़ों में गति है, तो हम भी दो टुकड़ों में बात करेंगे सर, ए से लेकर बी और बी से लेकर सी। सर ठीक है, बात करते हैं सर ए से लेकर बी तक की बात करें। सर इसका प्रारंभिक वेग सर कितना? 0। अंतिम वेग कितना? v मैक्सिमम। सर टाइम नहीं पता, त्वरण कितना? अल्फा। सर ठीक है, पर अगर ध्यान दोगे सर, उसने बात किया है समय का, तो एक काम करो, इसको टाइम कितना? t1 मान लेते हैं। टाइम t1 मान लिया, ओके। सर b से c की बात करूं, सर उसमें प्रारंभिक वेग कितना है? v मैक्सिमम। अंतिम कितना मेरे लाल? सर 0 है, देख लो, प्रारंभिक वेग v मैक्सिमम, अंतिम वेग कितना? 0 है सर, ठीक है? और मेरे पास दे रखा है मंदन कितना? माइनस का बीटा, और टाइम कितना हमने? t2 हमने मान लिया। सर टाइम क्यों मान रहे हो? क्योंकि देख, उसने हिंट के तौर पर आपको टाइम ही दे रखा है, उसने हिंट के तौर पर आपको टाइम t ही दे रखा है। अच्छा, वो चाहे तो आपको दूरी भी दे सकता है, अभी वो भी करवाऊंगा आपको, वो भी करवाऊंगा, पर फिलहाल ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ सर, ठीक है? अब हमारे पास दे रखा है सर, अब जो दिया गया डेटा है उसके बेस पे सर चूज करते हैं कि कौन सी समीकरण लगानी चाहिए। सर क्यों कर रहा हूं मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है? मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं। देख सर, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, त्वरण पता है, समय पता है। सर कौन सी समीकरण जिसमें ये चारों आइटम आते हैं? सर मेरे हिसाब से तो पहला समीकरण है, देख, v बराबर u प्लस ए टी। सर ठीक है, अंतिम वेग कितना? v मैक्सिमम, प्रारंभिक कितना? 0, त्वरण कितना? अल्फा, समय कितना? t1। समीकरण नंबर 1। सर ठीक है, ऐसा ही सेम समीकरण बात कर सर इनके लिए। सर ठीक है, लगा देते हैं। तो देखो, मेरे पास बात करो सर इनके लिए, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग v मैक्सिमम, वस्तु में हुआ मंदन माइनस का बीटा, टाइम कितना? t2। सर ठीक है, v मैक्सिमम कितना आएगा? बीटा इंटू t2, समीकरण नंबर 2। सर ठीक है, यहां तक मैंने बस अपने दिल की सुनी है, भाई क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई नहीं। पर एक बात समझना सर, क्या t1 प्लस t2 दोनों मिलके t बनने चाहिए क्या? हाँ सर, बात तो एकदम सही है, दोनों टाइम मिलके टोटल टाइम t आना चाहिए था, एकदम सही बात। तो समझना, क्या यहां से t1 प्लस t2 कितना t बनेगा? जी हाँ सर। तो देख, पहले समीकरण से t1 का मान कितना आएगा सर? v मैक्सिमम बटे अल्फा। तो t2 से कितना आएगा? t2 से आएगा v मैक्सिमम अपॉन बीटा, देख लो इससे। हाँ सर, और बराबर में सर कितना है? t है। सर एक काम करो, v मैक्सिमम ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर t। जी हाँ सर, सिंप्लीफाई करता हूँ भैया, v मैक्सिमम हमने लिया एलसीएम कितना? अल्फा बीटा, ये कितना? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना का टाइम t हो गया। तो देख सर, मेरे पास आने वाला v मैक्सिमम कितना का? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू टी बटा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये मेरे पास आंसर है। कौन सा ऑप्शन रहेगा सर? मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, कहाँ का आएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरे पास है। ऑप्शन नंबर मेरे पास कितना? डी मेरे पास निकल के आ गया। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ रहा हूं। सर आपने कहा था कि आप इसका कुछ जुगाड़ बताओ। जुगाड़ सामने लिखा हुआ है। जुगाड़ क्या भैया? सामने ही लिखा हुआ है। सर कैसे? कुछ नहीं करना, जुगाड़ इसमें ही बताता हूँ आपको। कहाँ बताऊँ? वो जगह नहीं बची है, तो यहाँ डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ। जब कभी आप ऐसा कोई केस देखो ना, जब कभी आपको ऐसा कोई केस दिखे सर जिसमें हमारे पास पहले त्वरण है, फिर क्या है? मंदन है, सर क्या करें? ऐसी कंडीशन एक चीज देख लो सर, मेरे पास ऐसी कंडीशन में मैं ले लूंगा एक एक्सेलरेशन, इफेक्टिव है ना, एक मेरे पास एक्सेलरेशन क्या लूंगा सर? पहला त्वरण, दूसरा त्वरण बटे दोनों का योग। सर ठीक है,
प्रारंभिक वेग सर कितना है, 0 है। हाँ सर, प्रारंभिक वेग 0 है। तो देखना मेरे पास आने वाला अधिकतम वेग जब तक के लिए मेरे पास तुरंत आएगा सर, v बराबर u प्लस टी लगाऊंगा। जी हाँ सर, देखो प्रारंभिक वेग कितना, 0, तुरंत कितना निकाला, अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, सर टाइम कितना टी है, देख ले, सेम टू सेम आंसर। अरे हाँ सर, देख लो, अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, देख लो सर, डायरेक्ट ऑप्शन डी मिल गया। हाँ सर, बात तो एकदम परफेक्ट है। ये थोड़ा जुगाड़ है, देखो एग्जैक्टली बोलो तो ये कोई मेथड नहीं है, एग्जैक्टली बोलो तो ये कोई मेथड नहीं, लेकिन हाँ याद रखने का एक तरीका बन सकता है तुम्हारे। ठीक है सर, चलेगा। हाँ सर, मैं चाहूं तो ऐसा ही एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर सकता हूँ, देखना। मान लो बस डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ओहो, यहाँ देखो, वही क्वेश्चन नोट करके डालता हूँ, लगता 2 पेज ऐड हुए। एक मिनट रुकना बच्चों, ये रहा, ठीक है। ध्यान सुनना, मेरे पास करना क्या भाई, सरल रेखा पर जा रहा है। ओके, पहले क्या है, प्रारंभिक वेग 0 बोला गया है, प्रारंभ में क्या है, तुरंत दे रखा है अल्फा, फिर उसके बाद क्या है, मंदन है कितना, बीटा का, और वापस क्या, हमारे पास वस्तु विराम अवस्था में आ चुका है। और इस पूरी गति के दौरान उसने कितना, s या बोलो x दूरी तय किया। फिर से क्या पूछा कि मेरे पास v मैक्सिमम कितना आएगा, मेरे पास v मैक्सिमम कितना आएगा, ये कैसे करें सर। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देख, अब क्योंकि सर पिछली बार उसने क्या आपको टाइम दिया था, तो आपने यहाँ पे टाइम मान लिया था। अब उसने क्या आपको दूरी दे रखा, तो आप इस बार दूरी मान लो सर। ठीक है, ये कितना x1, ये कितना x2। सर फिर से देखो, फिर से आपकी गति से हुई है 2 टुकड़ों में सर। ठीक है, a से b और b से c सर। ठीक है, बात करता हूं, a से b में प्रारंभिक वेग कितना, 0, अंतिम वेग कितना सर, v मैक्सिमम के बराबर, और त्वरण कितना रखा है, अल्फा, और सर हमने चला है कुछ दूरी s बराबर x1 के बराबर। सेम तरीके से यहां बात करें, प्रारंभिक वेग कितना बनेगा, v मैक्सिमम, देख लो BC के लिए प्रारंभ तो यही है और अंत ये है, एकदम सही बात पकड़ा। लिखा अंतिम वेग v बराबर कितना भैया, 0 आया, v2 चलेगा। सर हमारे पास बात करें a का से कितना, माइनस का बीटा, क्योंकि मंदन है, और चली गई दूरी s से कितना होगा, x2। अब ऐसा कौन सा समीकरण है मेरे लाल जिसमें प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, त्वरण हो और दूरी भी हो। सर मेरे हिसाब से बनना चाहिए तीसरा इक्वेशन। देख, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम वेग क्या भैया, v मैक्सिमम का स्क्वायर, प्रारंभिक कितना, 0, सर a कितना अल्फा, दूरी कितना x1, क्या यहां से x1 का मान कितना है भैया, v मैक्सिमम का स्क्वायर बटे कितना, 2 अल्फा। सेम तरीके से हमने यहां पे लगाई इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक कितना भैया, v मैक्सिमम का स्क्वायर, वस्तु में हुआ मंदन तो माइनस का 2 बीटा, दूरी कितना x2, सॉल्व किया तो यहां से x2 का मान कितना, v मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड में भैया कितना, 2 बीटा। सर डन है, बात पकड़ गया, बात पकड़ गया सर। ठीक है, अब देखना सर मेरे पास क्या है, फिर से वही बात सर, दोनों दूरियों का योग x के बराबर आना चाहिए, तो भैया कर ले x1 प्लस x2। देखो भैया कितना, x1 प्लस x2 कितना है भैया, x के बराबर आएगा सर। ठीक है, x1 का वैल्यू कितना है सर, x1 का वैल्यू है v मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड में भैया कितना, 2 अल्फा। सर x2 कितना है, v मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड में भैया कितना है, 2 बीटा, इक्वल में कितना हो गया, x हो गया। जी हाँ सर, फिर से देखो भैया v मैक्सिमम का स्क्वायर ले लिया कॉमन डिवाइड में 2 के साथ, यहाँ पे कितना जो बचा उसका एलसीएम लिया, अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x के साथ, देखो x के साथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v मैक्सिमम का स्क्वायर, तो 2 अल्फा बीटा इंटू एक्स डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो भाई कितना, अंडर रूट मेरे पास आ जाएगा, कितना हो गया, तो 2 अल्फा बीटा डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स का अंडर रूट। जी हाँ सर, आंसर आ गया। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, जैसे हमने भी किया था कि सर ऐसी कंडीशन में क्या करना है सर, ए को क्या लेंगे सर, फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन, दूसरा वाला एक्सेलरेशन बटे उन दोनों का योग ले लिया। प्रारंभिक वेग सर कितना है, 0,
वेग अधिकतम कितना पकड़ा, v मैक्सिमम। सर ठीक है, लगाओ इक्वेशन, और दूरी दे रखी सर कितना, x के बराबर। सर ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो लिखता हूं, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखोगे सर। अंतिम वेग कितना, v मैक्सिमम का स्क्वायर, ओहो बड़ा बड़ा देखना पड़ेगा, v मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग कितना, 0, त्वरण कितना है 2 इंटू अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा, और दूरी कितना हो गया x। सर ठीक है, यहां देखना सर, अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट। जी हाँ सर, अंडर रूट लगाने के बाद, अंडर रूट लगा देने के बाद जरा देखेंगे तो इसका हटाया स्क्वायर, और इधर लगाऊंगा अंडर रूट। देख देख देख, लग गया। देखना क्या आंसर सेम नहीं आ रहा, हाँ सर आंसर तो सेम आया, आंसर तो एकदम सेम आया। तो देख रहा है, हाँ जुगाड़ से काम चल जाएगा और बहुत आराम से चल जाएगा, पकड़ में के बाद। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो सर, अगला सवाल क्या बोलता है, कोई कण है, कोई कण है विराम से गति प्रारंभ करता है। सर ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना, 0 बोल रहा है, करके 10 सेकंड तक इतने त्वरण से गति करता है। ठीक है, कितना मेरे पास, कि सर मेरे पास 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए उसका त्वरण कितना भैया, 2 रखा गया। ठीक, फिर बोल रहा है तत्पश्चात उसके बाद में 30 सेकंड तक नियत चाल से गति करता है। सर ठीक है, उसके बाद अगले 30 सेकंड तक नियत चाल, क्या बोलेंगे भैया, नियत चाल जो भी मेरे पास आई होगी उसके साथ गति कर रहा है। ठीक सर, फिर क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर क्या बोल रहा है, और उसके भी बाद, उसके भी बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद तत्पश्चात 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से अवमंदित होता है। कि भैया अब क्या है, अब मंदन है, मंदन में कितना, -4। ओके, तो बोला कि कण के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, कण के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा। सर ये कैसे करें भाई, जो बोल रखा है वो करते चलो। सर ये रहा सरल रेखा। ठीक सर, प्रारंभिक वेग कितना हो गया सर, 0 हो गया। सर क्या बोल रहा है, त्वरण a1 बराबर से कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे चला। ठीक सर, कितने टाइम के लिए, सर ये चला है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए चला। ठीक सर, यहां तक चला। उसके बाद क्या बोल रहा है सर, उसके बाद बोला सर वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक सर, उसके बाद क्या बोल रहा है, ये टाइम कितना मेरे पास रखा, 30 सेकंड। फिर उसके बाद बोला है कि मंदन है -4, और फाइनली वस्तु आके रुक गया है। सर ठीक है, अब पता है इसको एक करूंगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, और फिर आपको समझाऊंगा कि भाई एक तरीके को, मतलब चीजों को और आसान तरीके से कैसे देखना है वो समझाऊंगा। पर पहले ध्यान से सुनना, समझना क्या बोलता हूँ, चीजों को पकड़ना। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो अगर से मैं बात करूं सर, आपका पूरा गति सर 3 टुकड़ों में देख लो। पहले ए से लेकर बी तक त्वरण है, फिर बी से लेकर सी तक सर नियत चाल है, और फिर सी से लेकर डी तक मंदन है। सर बात तो ठीक है, चलो बात करें सर पहले टुकड़े की। सर क्या निकालना है, कुल दूरी। हाँ सर, तो मान लो पहले से कितना दूरी है x1, दूसरे में से कितना x2, और तीसरे में कितना x3। ठीक है, सर बात करते हैं पहले टुकड़े के हिसाब से। प्रारंभिक वेग है क्या, हाँ सर। त्वरण है क्या, हाँ सर। समय है क्या, हाँ सर। और x मुझे निकालना है। ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें प्रारंभिक वेग भी हो, त्वरण भी हो, समय भी हो, और दूरी की बात करनी हो। सर मेरे हिसाब से दूसरा समीकरण हो सकता है। देखो तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर दूरी कितना है, x1, प्रारंभिक वेग कितना भैया 0 है, त्वरण का मान भैया कितना हो गया 2, और टाइम कितना 10 का स्क्वायर 100। कट किया तो x1 का वैल्यू कितना का भैया 100 मीटर। भैया हम चले हैं 100 मीटर पहले से, आ गया आंसर। ओके सर, बात में आता है सर दूसरे टुकड़े में। तो देखो क्या दूसरे भाग में अगर देखोगे सर, वेग क्या है, नियत है। जी हाँ सर, जब वेग नियत होता है सर, सिंपल सोच लगता है क्या सर, सरल रेखीय गति है। ओके, क्या आएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या बोल रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। सर ठीक है, बात समझ रहा हूं। ठीक सर, चाल कितना सर v, दूरी कितना x2, समय कितना 30 सेकंड। सर x2 निकालना पर v नहीं पता, x2 निकालना सर पर v नहीं पता। सर v कहां से लाऊं, v कहां से लाऊं, देख v को, देख v को भी लेके आता। देख सर v कहां मिला है, सर v कौन सा, b वाला, b पे जो वेग है वही बना हुआ है। सर ये वेग दिया किसने था, ये वेग दिया किसने था, सर ये वेग दिया था पहले टुकड़े ने।
ये वेग दिया था पहले टुकड़े ने दिया था सर, ठीक है। तो पहले टुकड़े से पहले v का मान निकाले सर, ठीक है, लगा लो सर। v निकालना है, लगाया पहला समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी सर, ठीक है। v निकालना है, प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण का मान कितना 2 है, समय कितना है 10 सेकंड। ओके सर, 2 इंटू 10 कितना 20 मीटर पर सेकंड मेरे पास वेग आया। अब इसको डाल दो अपने समीकरण में सर, डाल देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। v कितना है 20, x2 कितना नहीं पता, ये कितना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर, x2 का वैल्यू 30 इंटू 20 कितना 600 मीटर मेरे पास आ गया सर, ठीक है। 600 मीटर मेरे पास आ गया, डन 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 डन, बढ़िया चलेगा सर। x2 भी मिल गया। अब निकालना भैया x3। अब देखो सर, वेग नियत था तो जो वेग b पर है वही वेग c पर भी है, कितना भैया 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ज्यादा फिर से सर, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण दिया हुआ है, दूरी की बात कर रहा है सर, ठीक है। x3 निकालने के लिए मैंने लगाया सर फिर से क्या समीकरण सर, कौन सा दूसरा वाला, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप चाहो तो तीसरा इक्वेशन लगा सकते हो, सॉरी ऐसा बोलो, इससे टाइम नहीं दिया, इस हिस्से में टाइम नहीं है तो ये नहीं लगेगा, इसमें तीसरी ही लगानी पड़ेगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है सर। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक 20 का स्क्वायर 400 सर, बॉडी कर रहा है मंदन तो a का वैल्यू -4 और दूरी कितना x3, तो ठीक है 400 आया इस तरफ, ये कितना हो गया 8, ये कितना x3, काटा पिटी किया सर, x3 कितना हो गया सर, x3 आ गया 400/8, कितना हो गया भाई 50 मीटर। 50 मीटर मेरे पास हो गया। पूछा क्या सर कुल दूरी कितना होगा, अरे सर अब तो आसान है, अब तो एकदम आसान है सर। कैसे देखो, पहले में चला कितना 100 मीटर x1, फिर मैं चला x2 में कितना 600 मीटर, फिर मैं चला कितना 50 मीटर x3 में, सबको जोड़ो कितना है सर 600 प्लस 100 700, 700 प्लस 50 कितना 750, ये है चले गए कुल दूरी सर, ठीक है ना। बात समझे क्या, हाँ सर बात तो समझ गया, आंसर तो आ गया सर। मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है, मुश्किल तो नहीं है, मतलब अगर डायग्राम बन जाए एक बार हमसे तो भाई आराम से इसको किया जा सकता, आराम से इसको किया जा सकता भाई। देखो कम से भी कम तुम्हें ये चीज बनानी आनी चाहिए, ये चीज बना लोगे तो भाई चीजें आराम से की जा सकती है। पर सर फिर भी थोड़ा और शॉर्ट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, दिखाता हूँ कैसे करूंगा। पहले कुछ चीज सीखनी पड़ेगी, क्या सर दिखाता हूँ, सीखोगे एक चीज सिखाता हूं, पहले ध्यान सुनो, पकड़ना सर। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है एक्सेलरेशन ए, पढ़ते हो हाँ, इसको बोलते हैं क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये पढ़ते हैं सर। इंग्लिश में नहीं हिंदी में बताओ ना, हिंदी में ये मेरे लाल, वेग में परिवर्तन किधर, वेग में परिवर्तन किधर, हाँ सर बोलते तो कुछ ऐसा ही। अब एग्जांपल समझना कि सर मान लो कि आपकी वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग फिलहाल में कितना 0 बोल के चल रहा हूं, और इसके पास क्या है एक्सेलरेशन, कितना बोल रहा हूं ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन क्या बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ध्यान से पकड़ना कि इस चीज का मतलब क्या है, जो हमने लिखा ना ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है कि कण का वेग एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बदलता है, इतना बदलता है, ओहो बदलता है सर, ठीक है। बदलना समझ रहे हो, बदलने का मतलब है यहां पे अगर हुआ त्वरण तो वेग बढ़ेगा, अगर हुआ मंदन तो घटेगा। ध्यान समझना कि सर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का बदलाव है। तो अगर मैं एक सिंपल बात तुमसे पूछूं, क्या पूछें कि सर अगर प्रारंभिक वेग 0 है, अगर प्रारंभिक वेग 0 तो भैया t बराबर, एक काम करता हूं मैं इस पूरी राम कथा को पहले समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। ओहो रुको यार, एक तो पता है इन चीजों को हटाना बड़ा मुश्किल काम है।
है, मैं इसको उठा के यहाँ ला रहा हूँ। सुनो, देखो क्या बोलते हैं कि सर t बराबर 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, t बराबर 1 सेकंड। सर पहले वेग कितना 0 था, हाँ सर, तो 1 सेकंड में से कितना बड़ा होगा सर 5 के बराबर, तो 0 + 5 कितना हो गया सर 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड के बाद वस्तु का वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड। फीलिंग बता रहा हूँ, फीलिंग देगा सर 1 सेकंड में 5 बड़ा, सर ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ सर 2 सेकंड में कितना हो। सर सिंपल सी बात है ना, अगर 1 सेकंड में 5 बड़ा है तो 2 में कितना 5 और 5 कितना 10 बड़ा होगा सर, एकदम सही बात। तो 2 सेकंड में कितना सर 2 × 5 तो कितना 10 मीटर पर सेकंड। हाँ सर बात तो करेक्ट है। मैं बोलो भैया 3 सेकंड में कितना होगा सर, जब 1 में बड़ा 5, 2 में बड़ा 10, 3 में कितना बढ़ेगा सर 15। सिंपल सी बात है, 15 मीटर पर सेकंड इतना वेग हो चुका। सर 4 होता तो सर 4 का 5 से गुणा कर ले सर कितना 20 आता, 20 मीटर पर सेकंड। हाँ सर बात तो करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है सर। थोड़ा चेंज करता हूँ। चल मान ले कि प्रारंभिक वेग मेरे पास कितना है सर 5 मीटर पर सेकंड है, और अब दे रखा है त्वरण कितना भैया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लैंग्वेज पकड़ समझना सर, अगर मेरे पास इस बार त्वरण 3 बोला गया, अगर इस बार तुरंत 3 बोला गया है तो बात क्या है सर, बात कुछ ऐसी है कि सर अब 1 सेकंड में आपका वेग कितना 3 से बदलेगा। समझ, 1 सेकंड में आपका वेग 3 से बदलेगा। अगर होगा त्वरण तो लगातार बढ़ेगा, अगर होगा मंदन तो लगातार घटेगा। सर ठीक है, बात पकड़ना कि सर अगर मेरे पास प्रारंभिक वेग 5 है, ओहो, अगर मेरे पास प्रारंभिक वेग 0 पे सर कितना वेग है 5 है, मैं कह रहा हूं t बराबर 1 पे कितना है सर, आपने बोला ना कि 1 सेकंड में 3 बढ़ना है, तो 5 तो पहले ही था, 3 बढ़ गया, तो अभी वेग कितना आएगा सर 5 + 3 कितना 8 है। सर सही बात है। सर t बराबर 2 पे कितना है जरा सोच के बताओ। सर जब 1 सेकंड में 3 बढ़ा है तो 2 सेकंड में 6 बढ़ेगा ना। सर एकदम सही बात है, 2 सेकंड में 6 बढ़ेगा, तो 5 + 6 बढ़ गया, कितना हो गया भैया 11 हो गया। सर ठीक है। सर मैं बोलूँ सर 3 सेकंड में कितना होगा सर, जब 1 सेकंड में 3 बढ़ा है, जब 1 सेकंड में 3 बढ़ा है तो भाई 3 में कितना बढ़ेगा सर, पक्का है 9 बढ़ेगा, एकदम सही बात। तो भैया आने वाला वेग कितना हो गया 5 + 9 कितना 14। अच्छा सर देखो 4 पे बताओ सर, जब 1 सेकंड में मेरे पास 3 बढ़ा है तो 4 में कितना 12, जी हाँ, तो 12 + 5 कितना 17 आएगा। अच्छा 12 + 5 कितना 17 होगा। सर ठीक है, बात समझ रहा हूँ, एकदम परफेक्टली पकड़ में आई है, एकदम परफेक्टली पकड़ में आई है सर आपकी बात। सर ठीक है, अब अगर तुम मेरी बात समझ चुके हो ना, इससे मैं तुम्हारा काम बहुत आसान कर दूँ। सर कैसे, दिखाता हूँ, वापस उसी सवाल पे लेके आता हूँ। ये सवाल था, हाँ सर, यही डायग्राम बनाओ दोबारा, देखना, फोकस करना। मेथड नंबर 2 देख, ये रहा लाइन, जी हाँ सर। सर पहले ये आ गया नहीं, सर पहले प्रारंभिक वेग 0 है, किसी नियत त्वरण के साथ गति किया, हाँ सर, a1 का मान सर कितना 2 बोला है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय कितना भैया 10 सेकंड। ओके ठीक सर। फिर बोला है नियत चाल के साथ, ओके, कितना समय अंतराल सर 30 सेकंड। ओके सर फिर क्या है मंदन, जी हाँ सर, माइनस का कितना बोला था, ओहो मंदन कितना भैया, मंदन -4 था। सर ठीक है, -4 था, और फाइनली अंतिम वेग कितना हो गया 0 हो गया। ठीक सर, एक बार मंदन का देख लो, मंदन में देख लो कि सर मान लो मेरे पास प्रारंभिक वेग कितना अपन ने कितना 50 मीटर पर सेकंड ले लिया, और आपने लिया सर मंदन कितना -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझना कि सर अब इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में आपका वेग 10 से कम होगा, 1 सेकंड में आपका वेग 10 से कम हो जाएगा। सर ठीक है, बात समझना। सर प्रारंभिक वेग कितना है 50 है, तो 1 सेकंड में कितना कम होगा सर 10 के बराबर, तो 50 में 10 कम कर दो 40 बचेगा। फिर अगले 1 सेकंड में सर और 10 कम हो जाएगा तो कितना 30 बचेगा। अगले 1 सेकंड में और 10 कम हो जाएगा सर कितना 20 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड में फिर और 10 कम होगा कितना 10 हो जाएगा। हाँ सर, तो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। अब बात समझ, यहाँ देख पकड़ते हैं चीजों को बहुत आसान तरीके से। देखो सर प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण कितना है सर 2 है। बात समझो, इसका मतलब क्या है सर 1 सेकंड में आपका वेग 2 से बढ़ेगा। जी हाँ, बात समझ रहा कि सर अगर 1 सेकंड में बढ़ने वाला वेग कितना है भैया 2 है,
तो 10 सेकंड में कितना बढ़ा होगा सर 20 बढ़ गया होगा। तो 0 तो पहले था 20 बढ़ गया, तो यहां पर आने वाला वेग कितना होगा सर 20 बनेगा सर। ठीक है, अब मुझे पता है कि नियत त्वरण वाले केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जी हाँ, तो देख यहां मैं बात करता हूं सर, v एवरेज बराबर दूरी x1 बटा समय सर। ठीक है, औसत वेग कितना का सर, प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2, दूरी कितना नहीं पता, समय कितना 10, कितना आया भैया सर, हमने 2 से काटा इसको 10 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 10 कितना 100 आ गया सर। ठीक है, 100 आ गया, एकदम आसान। जी हाँ, यहाँ देखो सर वेग कितना मिला सर 20 मिला है, तो इस पूरी गति के दौरान सर वेग नियत है और कितना 20 है सर। ठीक है, यहाँ पे लेके आओ सर, चाल बराबर दूरी x2 बटा समय। ओके समझा सर, एक बार लिख ले ठीक से, ये ले चाल बराबर दूरी बटा समय। सर चाल कितना है मेरे पास सर 20 आया, दूरी नहीं पता, समय कितना सर 30 है, काटा पेटे करेंगे सर 20 इंटू 30 कितना 600 मीटर, 600 मीटर आ गया सर। ठीक है, बात कर सर तीसरे हिस्से की, देखो सर वेग कितना है सर 20 है। अब क्या है सर, मंदन है, मंदन जरा समझना कि सर 1 सेकंड में कितना 4 कम होगा, 1 सेकंड में सर कितना 4 कम होगा सर। जरा सोचना कि सर अभी वेग कितना 20, हाँ सर अभी वेग कितना सर 20 है, तो देखना सर 20 था, 1 सेकंड के बाद 16, 2 सेकंड के बाद 12, फिर 3 सेकंड के बाद कितना सर 8, फिर कितना 4, फिर कितना 0 सर। बात तो करेक्ट है, बात तो करेक्ट है सर। 1 सेकंड में 16 बचा होगा, फिर 2 सेकंड के बाद 12 बचा होगा, 3 सेकंड के बाद कितना 8 बचा होगा, फिर 4, फिर फाइनली कितना 0। हाँ सर बात तो करेक्ट है, पर फिलहाल मेरा उसका काम ही नहीं, मेरा काम उसका काम तो था 5 सेकंड मेरे पास आ गया, तो भाई टाइम कितना लगा सर 5 सेकंड। भैया 5 सेकंड में से ये वस्तु को रोक लेगा सर। ठीक है, देखो सर फिर से क्या है, त्वरण का मान नियत है। जी हाँ सर, फिर से वही काम करूंगा, v एवरेज बराबर दूरी बटा समय, प्रारंभिक वेग 0, अंतिम वेग सॉरी प्रारंभिक वेग कितना 20, अंतिम वेग 0 बटे कितना 2, दूरी कितना x3, टाइम कितना 5 सेकंड सर, कितना 20 बटा 2 कितना 10 हो गया, ये x3 बटे 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर कितना 50 हो गया, सबको जोड़ ले 100 प्लस 600 प्लस 50, सबको जोड़ा सर कितना 750। पकड़ में आई बात? हाँ सर एकदम आसान हो गया, एकदम आसान, मतलब सोचना ही नहीं पड़ रहा कि क्या करें। सिंपल सी बात है, जब जब मेरे पास त्वरण नियत होगा, जब जब मेरे पास त्वरण नियत आएगा सर, मैं औसत मान औसत वेग निकाल के काम कर सकता हूं, जैसे मैंने कि यहाँ पर और यहाँ पर किया सर। बीच में क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई यहाँ पे वेग नियत है, त्वरण थोड़ी, यहाँ पे त्वरण है ही नहीं, तो मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं। यहाँ पे सिंपल सूत्र वेग बराबर दूरी बटा समय। ओके गॉट इट सर, समझ गया, बढ़िया है, एक नंबर है। अगर बात पकड़ में आ गई है तो भाई ऐसे मेरे पास सवाल और भी हैं, इनको ट्राई करना, ये बनेंगे आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे से होमवर्क। ठीक है, ये होमवर्क ट्राई करना, जो पढ़ा है बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करते हैं कुछ क्वेश्चन से भी। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन, ये होमवर्क है और ये भी आपके फिर होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, फिर मेरे पास इधर भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ जाओगे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आराम से की जा सकती है। तो लास्ट के 2 लेक्चर करने के बाद ये हमारे पास नीट के कुछ PYQs हैं, देख लो। 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, तो ये आपका आज की क्लास खत्म। ठीक है, तो भाइयों आज के इतना काफी है, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। और लेक्चर समझ में आ रहा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो कोई चीज में डाउट है तो अपना टेलीग्राम चैनल आपके पास है, उस पर आओ, डाउट पूछो, क्लियर करो, खत्म। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।